नमस्कार, जय श्री श्याम। जैसा कि आप सबको पता और मुझे पता है कि पेपर अब बहुत पास में आ गया है, तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। रीजनिंग का टॉपिक है, देख लेना। छोटी सी क्लास बनाऊंगा, समय बहुत कम है तो इसमें छोटी सी क्लास बना रहा हूँ और छोटी छोटी क्लास बनाऊंगा। तो ये रीजनिंग का चैप्टर है घन। इसमें क्वेश्चन आता है कि एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन, कोई सतह रंगीन नहीं, या बनने वाले न्यूनतम घन कितने हैं। इससे पहले मैंने क्लास बनाई थी कि किसी घन को काटेंगे तो न्यूनतम कितने टुकड़े बन सकते हैं, या टुकड़े से कटान बूझ लिए थे, तो वो देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। तो मैं आज इसे करा रहा हूँ ज़्यादा बात ना करते हुए, और थोड़े समय में तुम्हारा इसे ख़त्म कर दूंगा। 1 से 2 बार ज़रूर देखना। अगर ये आया प्रश्न तो कम से कम बताता हूँ, कम से कम 3 प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न का मतलब 6 नंबर। ठीक है, चलो मैं कराता हूं। अगर क्लास सही लगे और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। ये रहा सवाल। पहले मैं इसके सूत्र लिख देता हूं तुम्हें। तो घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है हमारा भुजाघात 3। भुजाघात 3, भुजा लिख लो, चलो, भुजा की घात 3। ये सूत्र होता है घन के आयतन का। दिख रहा है ना? अच्छा, दिख नहीं रहा है? चलो भाई, अभी दिखेगा ये भी। देखो मैं यहाँ ऐसे खींच देता हूँ, तो देखो आराम से देखना पूरी क्लास। और मैं ऐसे लिख रहा हूँ घन का आयतन, तुम अपने आप लिख लेना। घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। और घन की एक सतह रंगीन, एक सतह पूरा लिख लेना आप। एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन का मतलब हो गया 6 इंटू, पहले 2 सतह रंगीन कर लेते हैं, चलो। 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन का सूत्र है मेरा 12 इंटू n-2। दिमाग में छाप लेने को। फिर है एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन का सूत्र है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। फिर है कोई सतह रंगीन नहीं, कोई सतह रंगीन नहीं। सूत्र है भाई इसका n-2 की पावर 3। n-2 की पावर 3 यहां लिख देता हूं मैं। n-2 की पावर 3। फिर है 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन, ये होता है 8। क्योंकि कोने 8 होते हैं ना कमरे में, कोने 8 होते हैं तो 8 ही होगी। 3 सतह रंगीन चाहे कैसे ही पासा हो, कितने बड़ा पासा, छोटा पासा, सॉरी पासा नहीं, घन, तो 3 सतह रंगीन तो उसकी 8 ही होनी है। आयतन होता है भुजक 3। 2 सतह रंगीन 12 इंटू n-2, एक सतह रंगीन 6 इंटू n-2 का वर्ग, कोई सतह रंगीन नहीं, ये रहा n-2 की पावर 3। ये पावर में है 3, n-2 की पावर 3। एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो मिटा दो, देख लेना भाई, यहां से प्रश्न बनेगा। चलो मैं मिटा देता हूं। अब सवाल करते हैं जल्दी से। देखो, अच्छा हाँ, n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू तो पूछ सकता है ना, तो ज्यादा स्मार्ट ना बन के मेरी बात सुनना। यहां जो n की वैल्यू आएगी, ये कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है, जिसकी सभी सतहें लाल रंग की हैं। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है मेरी? n की वैल्यू आती है, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, n की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा, बड़ा घन और बटे छोटा घन। बड़ा घन और बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, वो n की वैल्यू होती है। तो बड़े घन कितना? 5, और 5 में 1 से भाग दोगे तो n की वैल्यू यहाँ 5 ही हो जाएगी। बाई चांस यहाँ होता ये 10 सेंटीमीटर होता और 2-2 सेंटीमीटर काटता मैं, भाई यहाँ होता 10 सेंटीमीटर और 2-2 सेंटीमीटर काटता तो कितना होता? 10/2। तो वैल्यू कितनी आती? 5 ना। n की वैल्यू 10 नहीं रखनी, फिर समझना प्रश्न को।
अगर यहाँ 18 सेंटीमीटर है, 3 के काट रहा है, 18 सेंटीमीटर है और 3 काट रहा, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। कभी एन की वैल्यू 18 रख दो, करने के बाद भी कभी गलत करिए आओ तो देख लेना यहाँ पे। एन की वैल्यू है, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग दे दो, वो एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल निचोड़ है, 5 क्वेश्चन में काम खत्म। कुल बनने वाले घनों की संख्या, कुल बनने वाले घनों की संख्या सूत्र भी लिखवाया, भुजा घात क्या लिखवाया? भुजा की घात 3, ये सूत्र हो गए। तो एन की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पे? 5, तो 5 के घन कर दो, 5 घन आया 125। ये कुल बनने वाले घनों की संख्या आ गई। पूरी क्लास देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना भाई। प्रश्न नंबर 2, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, स्क्रीनशॉट लेते रहना हर प्रश्न का। एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, तो एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या मैंने क्या बताई अभी? एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या क्या सूत्र बताया था? एक सतह के लिए बताया मैंने, एक सतह है ना, एक सतह के लिए है 6 इंटू n-2 का वर्ग, 6 इंटू n-2 का वर्ग, एक सतह रंगीन। तो यहां n की वैल्यू कितनी है मेरी? n की वैल्यू है मेरी 5, 6, 5 में से 2 कम 3, 3 का वर्ग 9 और 9 छिक्का 54, है ना आसान? अब देखो दो सतह रंगीन का क्या सूत्र बताया? बोलो, दो सतह रंगीन का है 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2, और n की वैल्यू कितनी है मेरी? 5, तो 12 इंटू 5 माइनस 2 बराबर 12 गुणा 3 यानी कि 36। एक सतह रंगीन हो गया, दो सतह रंगीन होगी, कोई सतह रंगीन नहीं है, रंगीन नहीं बोल दे, रंगहीन बोल दे, एक ही बात है। रंगीन नहीं है तो सूत्र है n-2 की पावर 3। अब n की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 माइनस 2 की पावर 3, यानी कि 5 माइनस 2 कितना बचा? 3, और 3 का घन कितना होगा? 27, तो इसकी वैल्यू आ गई 27। ठीक, 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, इसका आंसर सदा 8 होगा, क्योंकि कोने 8 हो गए। कुल बनने वाले घनों की संख्या कितनी आ गई थी? 5 घन 125। ठीक, एक सतह रंगीन, चलो मैं 5 घन लिख देता हूं, कभी स्क्रीनशॉट लेते समय तो मैं कंफ्यूजन हो जा, 125 लिख देता हूं। कुल बनने वाले घनों की संख्या 125। एक सतह रंगीन वालों की देख लो 54, दो सतह रंगीन वाले 36, कोई सतह रंगीन नहीं 27, 3 सतह रंगीन वाले 8। ये प्रश्न पूरा हो गया, दिमाग में छाप लो सर। अगर ये आया ना तो भाई 3% कम से कम आने, छाप लो पेपर को, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, पेपर में बढ़ती बार भी देख के जाना, और 1 से 2 बार क्लास को देख लो। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है तुम्हें कि ये बड़े घन में छोटे घन से भाग देकर जो आएगा वो n की वैल्यू है। कभी यहां देखो 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, n की वैल्यू 8 ही मान लो ना, 8 सेंटीमीटर है, 2 के काट रहा है, तो 8 में पहले 2 से भाग दो 4, वो n की वैल्यू है। ठीक है, तो एक छोटी सी क्लास थी, इसने चोट ले लो, मैं सामने से हट जाता हूं। ठीक है, और अगर क्लास तुम्हें सही लगी हो कि हाँ भैया ने सही कराया, जो भी है बेस्ट था, जरूरी था हमारे लिए, तो लाइक और शेयर कर देना भाई। ठीक है, इससे करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, चलो जय हिंद।